अब ठीक है। जैसे आइसक्रीम के ऊपर वो नहीं रख सकते, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसी लग रही है आपकी कैप। हाँ जी भाई बताओ, 1813 में क्या आया था? हाँ जी ठीक है। 35 में? मैं काले नाम भी ऐसे ही है। तुम्हारी गलती नहीं है, फॉरनर है ना इसलिए। चलो देखो नेक्स्ट बताओ भी। 1849 में क्या हुआ था? JED बेथुन ने बेथुन स्कूल की स्थापना की थी, किस चीज के लिए? फर्स्ट क्या था? वुमेन एजुकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 1817 ईस्वी। 1817 में किसकी स्थापना? मदरसे का तो सबसे पहले वाला आएगा 1781 मदरसा बनाया गया, ठीक है, मुस्लिम लॉ के लिए। 1791 संस्कृत हिंदू यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाया गया, कॉलेज या यूनिवर्सिटी? कॉलेज बनाया गया। अच्छा क्या था इसके अंदर? और स्टडी ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया था। उसके बाद 17 में कोलकाता कॉलेज बना था। नेक्स्ट 18 में सीनेट की स्थापना हुई थी। और कॉलेज कौन सा बना था? सेरनपोर कॉलेज। नेक्स्ट आता है 1823 एल्फिंस्टोन, एलिफेंट के नाम से याद रखो इसको तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है 35 लॉर्ड 35 में विलियम बेंटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट आता है 1849 JED। नेक्स्ट आता है 1854 वुड डिस्पैच, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वुड डिस्पैच, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है 57 BMC। गूगल पे देखा था किसकी स्थापना कब हुई थी, कब सबसे पहले बन के तैयार होता, क्या कौन सी यूनिवर्सिटी? नहीं देखा, वेरी गुड, देखना भी मत उसको। 1882 और 83 हंटर कमीशन। कौन सा कमीशन आया था? हंटर कमीशन। और यही वो कमीशन था जिसने सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन और हमारा जो हायर एजुकेशन को उसको अलग करने की जो है बात बोली थी, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। नेक्स्ट आता है 82 किस चीज की स्थापना हुई थी? पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट 87 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। अब क्वेश्चन बीच में एक आया था पूसा बिहार। अरे वाह, किस चीज के लिए? एग्रीकल्चर के लिए। और वो लिखा है इसका 4 जून 1903 3 ही लिखा है मैंने, राइटिंग मेरी ऐसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? और एक और था रुड़की फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। फर्स्ट था इंजीनियरिंग था, कॉलेज था, ठीक है। किसने की थी? लॉर्ड कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था इसका। 1847 कब है? 1847 में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बना था। और रुड़की कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अच्छा नेक्स्ट क्या था? और इसके अंदर से अच्छा एक डंकन वाला था, 91 जनार्दन डंकन, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेंटिक। कर्जन कौन से टाइम पे आया था? बेंटिक कौन से टाइम पे आया था? टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन सोल्व होंगे। अच्छा BMC
बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, BMC की स्थापना कब हुई थी? 1857 ईस्वी में हुई थी। अच्छा 57 में हुई तो कौन सा चला होगा आपका ये मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, क्या नाम है? वुड डिस्पैच, इसके बाद ही हुई ना स्थापना उनकी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बताया भी था मैंने आपको कि सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी जो है बनकर तैयार हुई थी। सबसे पहले यूनिवर्सिटी कौन सी बनकर तैयार हुई थी? देखा नहीं होगा ना वो, एग्जैक्ट जब टाइम देखोगे ना उनका तो ध्यान में आएगा वो। चलो अब चले नेक्स्ट, हो गया रिकॉल ये? ठीक है, भूलोगे तो नहीं? कितनी स्लाइड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्लाइड हैं भाई। ठीक है, और थोड़ी स्पीड में लिखना। 12 स्लाइड है, 6 स्लाइड जब हो जाएंगी ना तो मुझे बता देना, वीडियो रोक के दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी फिर वो। ठीक है, चलो भाई चले घूमने अब। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, पहले 1902 लिखना, उसके बाद क्या लिखना है? इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। जिन जिनकी डेट मुझे मिली उनका मैंने लिख दिया है, जिनको नहीं मिली वो आप खुद लिख लेना। 27 जनवरी 1902 में आया था ये मार्कर। जिससे मैं मार्कर लेके आई ना, उसने जानबूझ के ब्लू मार्कर दे दिया ताकि पहले ब्लू मार्कर जाए फिर उसके बाद ब्लू इंक जाए। मार्केटिंग का तरीका। 27 जनवरी 1902, ये अब ऐसे याद रख सकते हो, किसी का बर्थडे वगैरह हो तो उससे 1902। ठीक है, किसके उसमें? थॉमस रिले। प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम पे? थॉमस रिले, इस कमेटी का। ठीक है, और वॉइसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन। वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन, और प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम पे उस कमीशन का? थॉमस रिले। इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो है कब आया था? 1902 में आया था, और उसको एक्ट कब बना दिया गया था? एक्ट। देखो एक्ट का मतलब क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये। मैंने बताया था ना, कोई भी चीज इस्टेब्लिशमेंट हुई उसके बाद वो फोर्स में आई, ठीक है, उसके बाद बनता है उसका एक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि जब वो इस्टेब्लिश्ड हुई उसके साथ ही उसका एक्ट बन गया। एक्ट का मतलब है कि वो यूनिवर्सिटी जो है अपने ही रूल और रेगुलेशन जो है बना सकती है। ठीक है, अपने ही, जैसे इग्नू है ना, इग्नू अपने आप में ही हायर अथॉरिटी है, अपने रूल रेगुलेशन भी जो है वो बना सकती है, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर उसके ऊपर अथॉरिटी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर और उसका एक्ट एक ही टाइम पे बना था? तो वो एक ही यूनिवर्सिटी है हमारी, इग्नू। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो जरा, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसका एक्ट और इस्टेब्लिशमेंट ईयर सेम ही है 1985? साइड पर लिख लेना इसको। ठीक है, अब देखो एक्ट। एक्ट अब कैसे बनता है? एक्ट बनता है दो चीजों के थ्रू, हमारी लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा। ठीक है, दोनों में बिल पास होता है, इसको बोलता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पे दो चीजें निकल के आती हैं, एक आता है कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरा आता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। देखो
जो चीज़ हमारे संविधान में लिखी हुई है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। और जो चीज़ नहीं लिखी हुई उसको सरकार के द्वारा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाता है, एक सिंपल फॉर्म में बस, ठीक है। और ज़्यादा इंग्लिश की लैंग्वेज को अपना हाई फाई बनाने की जरूरत है ही नहीं है, ठीक है। जो चीज़ हमारे संविधान में लिखी हुई है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, और जो चीज़ नहीं लिखी हुई हमारी नीड के अकॉर्डिंग कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत हो रही है तो हम इस एक्ट को जो है पास कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसी का ही एक नाम होता है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी, ये वर्ड्स आएंगे आगे और इन वर्ड्स के ऊपर ना क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जामिनर ने कि भाई जो हमारी ये यूनिवर्सिटी है या ये जो अपेक्स लेवल की जो बॉडी है, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, या ये बहुत हायर लेवल की बॉडी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल है, पार्लियामेंट है, या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब अपने आप में फ्री होना, ऑटोनोमस होना। ये वर्ड्स जो है ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आए भाई, इस्टेब्लिशमेंट ईयर और फोर्स जिसमें इसने काम करना स्टार्ट किया, और एक्ट जिसमें वो अपने रूल और रेगुलेशन बनाने के लिए जो 100% बन चुकी है, 100% बन चुकी है। उसके बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का राज्यसभा और लोकसभा का इसमें योगदान होता है, बिल पास होता है, तो उसके थ्रू ही हमारा क्या होता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के। हाँ, इस चीज़ की जो है ज़रूरत है, ठीक है। इग्नू ही एक सिंगल यूनिवर्सिटी है जिसका एक्ट और उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर दोनों सेम है, बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है, ठीक है, सेम अलग अलग है। अच्छा, पीछे उसमें एक चीज़ आया था इंजीनियरिंग के लिए, कॉलेज था रुड़की, मैं उस टाइम भूल गई बताना, रुड़की, ठीक है। अब यहाँ पे नाम आया कि ये इंजीनियरिंग के लिए है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन निकल के आया, इंजीनियरिंग के लिए कौन सी अथॉरिटी काम करती है। अथॉरिटी काम करती है नेप्टल, NPTEL, बॉक्स में लिखना है इसको, ठीक है। इंजीनियरिंग के लिए जो हायर अथॉरिटी काम करती है उसको बोलते हैं नेप्टल। तुम लोगों ने मेरा फोन चुरा लिया क्या? कौन सी बॉडी काम करती है? नेप्टल। नेप्टल तो सिर्फ एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। फुल फॉर्म लिखो इसकी, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, एनहांस्ड लर्निंग, एनहांस्ड, एनहांस्ड, ENHANCED, एनहांस्ड लर्निंग। अच्छा, मैं 7 IITs के नाम लिखवा रही हूँ आपको, ठीक है। उन 7 के 7 फिट कर लेना अपने माइंड में, ठीक है, कि उनकी डेट भी एग्जैक्ट डेट, ठीक है, और उनके ईयर कि वो कब आए थे, ठीक है। लिख लो फर्स्ट IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, इधर ही लिखो साइड, इस साइड पे एक्स्ट्रा में ही जाएगा ये सारा, लाइन लगा के एक्स्ट्रा में लिख लो। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, गुवाहाटी असम में है, GUWAHATI असम। IIT कानपुर, गुवाहाटी, गोटी, मूवी नहीं देखी? कौन सी मूवी है वो? गोटी, अक्षय कुमार की। आमी छे तुम्हार। 4th नंबर पे क्या था, क्या है 4th नंबर पे? गुवाहाटी, गुवाहाटी के बाद लिखो कानपुर, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, अच्छा खड़गपुर, KHARAGPUR, खड़गपुर। नेक्स्ट मद्रास, IIT मद्रास। नेक्स्ट है IIT रुड़की, जिसमें से रुड़की वाला मैंने बता दिया आपको, ठीक है, और बॉम्बे वाला बता दिया है, मद्रास वाला हो गया हमारा, ठीक है। और ये आपका जो गुवाहाटी है ये आपका कौन सा है?
गुवाहाटी ये असम में है, ठीक है, पेपर में आया था ये, और गुवाहाटी नाम नहीं लिखा हुआ था, लिखा हुआ था असम। अब जिन बच्चों को यही नहीं पता गुवाहाटी असम में है तो उनका तो क्वेश्चन गया। और तो हमारा तो यूँ निकल गया ना कि भाई ज्योग्राफी वाले बच्चे हैं। अब जिनको नहीं पता गुवाहाटी कहाँ पर है, पता ही नहीं होता, नॉर्मल सी चीज़ है, पता ही नहीं होता किसी को भी। चलो ठीक है, इनके नेम्स वगैरह और क्वेश्चन कंफर्म है, इनमें 7 में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आया तो इनका नाम जरूर आएगा कहीं ना कहीं, साथ के साथ इंस्टीट्यूट्स का। देखो भाई, IUC शॉर्ट फॉर्म देते हैं पेपर में इसकी। IUC की स्थापना कब हुई थी? इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। अच्छा, इसमें एक चीज और लिखो अभी, ये तो था हमारा इंजीनियरिंग लर्निंग के लिए कॉलेज, इसके ऊपर जो अपेक्स बॉडी काम करती है NPTEL, इसके ऊपर भी जो अपेक्स बॉडी काम करती है वो करती है AICTE, ऑल इंडियन काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन। किसके ऊपर? यहाँ कहाँ है? नेप्टल, नेप्टल के इधर इस साइड लिखो। जितने भी सारे के सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें आती है ना वो हमारी आती है AICTE के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेस का, AICTE, ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। रिवीजन ऐसे ही रखना कि ये लिख रहे हो ना सिर्फ एक ही बार लिखने की जरूरत पड़े, दोबारा नहीं। ऑल इंडियन काउंसिल, COUNCIL, काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कहाँ है इंडियन? ऑल इंडियन, ऑल इंडियन, हाँ, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल आ गया ना इसमें वर्ड। और उस नेप्टल में क्या आया था? नेप्टल में आया था इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, नेप्टल क्या था? इंजीनियरिंग के भी उनको एनहांस करना है। ये लिख लिया AICTE। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। क्वेश्चन पूछा जा चुका कि AICTE नहीं, जो हमारा टेक्निकल से रिलेटेड जो अपेक्स बॉडी है उसकी जो स्थापना हुई थी वो प्री इंडिपेंडेंस हुई थी या पोस्ट इंडिपेंडेंस हुई थी? क्वेश्चन का कुछ भी नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं। क्या पूछा हुआ है कि भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो अपेक्स बॉडी है, अपेक्स बॉडी कौन सी है? AICTE, ठीक है, क्वेश्चन डिकोड हुआ है ये AICTE। इसकी स्थापना प्री इंडिपेंडेंस हुई थी या पोस्ट में हुई थी भाई? तो ये क्या है? 1945, वो भी मेरे दिमाग में होना चाहिए था। तो ये क्या है? प्री में हुई है। क्वेश्चन डायरेक्ट दिया हुआ है? नहीं, डिकोड करने के लिए दिया हुआ है कि पहले आप अपेक्स बॉडी सोचो कि अपेक्स बॉडी कौन सी अपेक्स बॉडी है जिसके नीचे सब काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये कॉलेज है, ये कॉलेज अपने आप में 100% है, लेकिन ये AICTE क्या है? 50% है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था, कोई भी जब छोटी चीज होती है ना वो अपने आप में 100% होती है, और जो बड़ी चीज होती है वो क्या होती है? वो 50% होती है। क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी वर्कर है अगर वो स्ट्राइक पे चले गए तो काम होगा ही नहीं, ठीक है। CEO या बॉस कितना काम करेंगे? काम तो वर्कर ही करेंगे ना। तो अगर वो हड़ताल पर जाते हैं तो यानी कि काम बिल्कुल ठप है। उसके बाद आया समझ में? ये आया, बॉक्स में रख लिखे। IITs कितने हैं? 7। गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में। रुड़की उत्तराखंड में, ठीक है। कानपुर है और खड़गपुर, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली। भूलोगे तो नहीं? उड़ा दूंगी जब भूल गए तो। चलो नेक्स्ट, चलो ये क्या आया? क्या ये प्रेसिडेंसी आई? प्रेसिडेंसी किसकी थी? रिले की थी। और कर्जन क्या था यहाँ पे? वॉइसराय था उस टाइम पे, ठीक है, वॉइसराय। अरे जैसे आज के टाइम पे ये होते हैं ना, पहले विरासत वाला वो था ना सिस्टम, तो उस चीज जैसे आज के टाइम पे प्रेसिडेंट होते हैं अपने डिसीजन वगैरह लेने के लिए, उस टाइम पे वॉइसराय, उनको वॉइसराय होती थी। जब औपनिवेशिक काल चला हुआ था, औपनिवेशिक काल कौन सा होता है? हाँ, अपने काम के लिए जो है यूज करते हैं जब किसी भी देश को। कॉलोनियल स्टैट्यूटरी बॉडी समझ में आया? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कि रूल और रेगुलेशन किसके चलते थे उस टाइम पे, ठीक है। अच्छा, इसका एक्ट कब आ गया? इसका एक्ट आया था 1904 में। क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, ठीक है। IUC का एक्ट कब आया था? 1904 में। IUC, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। अच्छा, इसका मेन, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी बन रहा है, कोई भी कुछ बन रहा है, उसका मेन एम क्या होगा? इम्प्रूवमेंट ही होगी ना, या डिग्रेड करेंगे? इम्प्रूवमेंट होगी, तो यहाँ पे कहता है टू इम्प्रूव
कंडीशन ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके लिखना, एजुकेशन को इंडिया में इम्प्रूव करने के लिए। एजुकेशन को इंडिया में इम्प्रूव करने के लिए। चले नेक्स्ट, चले नेक्स्ट देखो 1906। ये आगे जा रहा है पीछे जा रहा है? हाँ कर तो मैं पीछे रही हूँ इसको। ये 1906 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कब आया था? 1906 में आया था। इससे पहले 1905 में बंगाल का विभाजन जो है हो चुका था। ठीक है, अगर बंगाल का नाम आया है ना कहीं पे भी, वो लिखा हुआ है, इसके नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, वो वैसे बताने की थी। ठीक है, 1905। सिर्फ एक चीज याद रखना, जहां पर भी बंगाल का नाम आया ना वहां पर नाम जुड़ेगा रविंद्रनाथ टैगोर का। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? बंगाल में की थी। ठीक है, 1905। 1906 में तो हमारा ये आया था, काउंसिल आया था, लेकिन 1905 में क्या आया था? स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर सेटअप किए गए थे। कहां पर? बंगाल में। ठीक है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाए गए थे जिनको बाद में मर्ज कर दिया गया था टू फॉर्म जादवपुर यूनिवर्सिटी। जादव, अब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है कौन से कमीशन में आई थी, या फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है कब हुई थी। अभी इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर लिखना है इसका ढूंढ के। ठीक है, गूगल से सर्च आउट करके। जादवपुर यूनिवर्सिटी कब आई थी? देखो ये लिखो ना, 1905 में क्या हुआ? नेशनलिस्ट काउंसिल बनाए गए हमारे स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, इट इस्टेब्लिश्ड द बंगाल नेशनल कॉलेज, बंगाल नेशनल कॉलेज बना वहां पर, और बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट बने, टेक्निकल इंस्टीट्यूट बने। और बाद में क्या हुआ? जादवपुर यूनिवर्सिटी में इनको मर्ज कर दिया गया। जो भी कॉलेज थे, जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट थे, उनको जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। अब क्वेश्चन यहां से निकल के आता है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, हाँ जी, मर्ज का मतलब होता है मिलाना। जैसे जियो, वो क्या कहते हैं, वोडा और आइडिया, है ना, VI बना हुआ है ना, मर्ज करना। अब चलने लगा है थोड़ा डार्क सा ये। नेक्स्ट लिखो, 1905 में बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। ये लिखा हुआ है इसमें, श्री रविंद्रनाथ टैगोर सेट अप शांति निकेतन इंस्टीट्यूशन इन बंगाल इन 1905। 1905 में जो है हाँ जी, शांति निकेतन, हिंदी में लिख लो, शांति निकेतन की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से निकल के आया 1921 विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। किसके द्वारा? टैगोर के द्वारा। 3 क्वेश्चन निकल के आए। विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई? 1921। बड़ा बड़ा लिखा करो, ये बीच में जो ऐसी चीजें आती है ना जिनको मैंने भी हाईलाइट किया हुआ है थोड़ा सा बड़ा, कि भी कॉपी खोलो ना तो अलग से दिखाई दे कि क्या लिखा हुआ है। टैगोर, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी चेक करना, 54 यूनिवर्सिटी है सेंट्रल, और हरियाणा में तो एक ही है। इसकी जादवपुर यूनिवर्सिटी की लिख लो, क्या है?
ओह, इसको क्या हुआ? भूकंप आ गया उसको। राहुल उसको रोकना जरा, फोन को पकड़ के रोको। हाँ, संभाल लिया करो, उसको भूकंप आते रहते हैं। आपके वायर से स्टैंड, तो नहीं हिल रहा? वायर से हिल रहा। स्टैंड पकड़ के रोको, हिल रहा है अभी भी। तुम्हें भी दिख रहा है? चलो बस आ जाओ। कब थी जादवपुर यूनिवर्सिटी? 1955। भाई ध्यान से लिखना, ये 55। ठीक है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब ये क्या होता है? इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब मुझे एक चीज बताओ, जिस दिन के इन्होंने टेक्स्ट बुक डाउनलोड करवाई है ना, उन्होंने टेक्स्ट बुक वालों ने मेरा जीना आराम कर रखा फोन कर करके। ठीक है भाई। इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस क्या होता है? जितने भी इंस्टीट्यूट बने हुए हैं इंडिया में, ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट हैं जिनको नेशनल इंपॉर्टेंस मिली हुई है? यानी कि गुड मॉर्निंग, ध्यान से, कभी सारी तारे तुरे ले जाओ अपने साथ। नहीं आई दीदी, नहीं आई आज। ठीक है। जैसे हमारे IITs, ठीक है, IIM, जैसे एम्स, नेशनल इंपॉर्टेंस है ना इनको, अलग ही लेवल पे है। या फिर हमारा ये कॉलेज, खालसा कॉलेज यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है नेशनल इंपॉर्टेंस में? नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है। नेशनल इंपॉर्टेंस का मतलब है जो टॉप उसमें आता है, टॉप 10 में आते हैं जो, तो वो तो यही है, IITs, IIM, एम्स। ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस बोलते हैं इनको। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बोल सकते हो। नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल क्या है? इंपॉर्टेंस है। आया? अब देखो क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट। एक सिंगल यूनिवर्सिटी है, पहली चीज, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है ना, उसमें एक तो चांसलर होता है। कौन होता है? चांसलर। उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता। ठीक है, उसमें क्या होता है? चांसलर होता है। चांसलर किसको बोलते हैं? कुलपति को बोलते हैं, अगर हम पुरानी लैंग्वेज में बोले तो कुलपति। ठीक है। एक हायर एजुकेशन का पार्ट है एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में आता है कि कुलपति क्या होता है। और यहाँ हायर एजुकेशन में क्या दिया हुआ है इसमें, हमारे वाले मॉडर्न इंडिया में क्या दिया हुआ है? चांसलर। ठीक है, मतलब हायर अथॉरिटी कौन होता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हायर अथॉरिटी जो होती है ना, वो होता है उस टाइम का प्रेसिडेंट, उस टाइम का प्रेसिडेंट। बट अब यहाँ पर लिखा हुआ क्या कि सिंगल एक यूनिवर्सिटी है जिसका जो चांसलर है ना, वो PM होता है। जिसका जो चांसलर है वो PM है। PM यानी कि ये नहीं कि भी सिर्फ नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, उस टाइम पे जो PM होंगे देश के, वो। हाँ, विश्व भारती। वेस्ट बंगाल में आई है, लिख लो। ठीक है बेटा, आया समझ में? कितने क्वेश्चन निकल के आए इस एक लाइन से? बहुत सारे। ठीक है, देखो वो टाइम जा चुका है कि भाई ना, ऊपर हेडिंग देखी है एग्जामिनर ने कि ये वाला है, तो बस ऊपर से उठा कर दे दिया। वो टाइम जा चुका है अभी। वो टाइम था हमारा 2020 और 2021 तक का। 2020 ले लो लास्ट, 2021 से ऐसे पेपर नहीं आ रहे हैं अब कि भाई आपसे ऊपर से ही पूछ लिया, नहीं। नेक्स्ट देखो, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी।
कल कहाँ गायब थी? किसकी? मैं सर्दी की तबीयत खराब कर दी आपने। नेक्स्ट नाम क्या है अभी? गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 1913। कितने किया है हमने? 3 ही किया है ना अभी तक। 1902, 1904, 1906। क्यों? एक्ट नहीं बना था क्या उसका? ठीक है। और ये बीच में 1905 भी कर दिया मैंने, ठीक है। 921 आ गया। नेक्स्ट क्या आ गया? 1913। ये 21 पहले लिख दिया, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट देखो भी, लिंग्विस्टिक डिवीजन के ऊपर फोकस किया गया था इसके अंदर। पॉइंटेड किया गया था स्मॉलर यूनिवर्सिटीज के ऊपर, सिर्फ सिंगल वर्डिंग लिखनी है। स्मॉलर यूनिवर्सिटीज के ऊपर फोकस किया गया। नेक्स्ट किस बेस पर? लिंग्विस्टिक डिवीजन के ऊपर। अब जैसे हमारा साउथ वाला रीजन है, साउथ वाला रीजन की तो उनकी तो अपनी रीजनल लैंग्वेज है भाई, ठीक है। हमारी लैंग्वेज यूज नहीं करते वो हिंदी, वो क्या करते हैं? उनकी जो अपनी रीजनल लैंग्वेज है वो यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, लखनऊ यूनिवर्सिटी, रंगून यूनिवर्सिटी, वाओ कितनी सारी यूनिवर्सिटी आ गई, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बनारस और ढक्का यूनिवर्सिटी। 5 आ गई ना, 1 2 3 4 5। किसका? तैयारी करो, अभी तो तैयारी की शुरुआत है। डिवीजन इंग्लिश मतलब भाषाई के आधार पर जो है डिवीजन किया गया, बांटना। ब्लैक, रेड, ब्लू, कहाँ? ढक्का यूनिवर्सिटी। कितने हो गए? 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिवर्सिटी हो गए भाई। इनके वो लिखने हैं अब आपको, इस्टेब्लिशमेंट ईयर, ठीक है, कब आई थी, पूरी डेट के साथ, पूरी डेट के साथ। और ना जितनी भी यूनिवर्सिटीज आई हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की स्थापना हुई है ना, इनका एक अलग से ही पेज पे लिख लेना सेल्फ से, ठीक है। एक अलग पेज पे कि इतनी यूनिवर्सिटी तो भाई इसमें आई हैं, बाकी अलग से हमें कितनी करनी है वो तो देखा जाएगा, ठीक है। जो लिखी हुई है वो मत भूलना बस। बस इतना ही बहुत है इसमें से। लो रुक गई, टाइम देखना जरा कितना टाइम हो गया। खड़े मत होना, ठीक है। रोक दो, रोक के वहीं दोबारा स्टार्ट कर दो।